ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अच्छा देखो, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, जिसकी वजह से एक क्वांटिटी निकल के आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पे रखे होते हैं। तो भाई जहाँ भी चार्ज होगा उन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो दो पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल से। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से अगर मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक जो है माइनस क्यू चार्ज है, तो एक्सियल लाइन किधर होगा, एक्सियल लाइन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट, ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन, ये हो गया एक्सियल लाइन, और ये हो गया हमारा पॉइंट P। सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। दिस इज द पॉइंट P जहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो P इज द पॉइंट, P is the point where we have to calculate electric field. P is the point where we have to calculate electric field. तो क्या करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2L है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। मान लिया कि सेंटर से ये डिस्टेंस R है, क्या है ये डिस्टेंस R है। अब देखो, नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बहुत सिंपल सा काम करें तो देखो क्या होगा। इसकी वजह से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसकी वजह से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द एक्स फॉर्मूला। अच्छा, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो ये टोटल डिस्टेंस AB क्या होगा, डिस्टेंस AP वो हो जाएगा L प्लस R, और डिस्टेंस BP क्या होगा, डिस्टेंस BP क्या होगा, टोटल ये R है उसमें से L माइनस कर दो तो R माइनस L। ठीक है, सुनाओ, E1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, E1 लिखोगे, E1 किसके लिए था, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो लिखोगे माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। नेगेटिव चार्ज के लिए ये डिस्टेंस कितना है, BP का होल स्क्वायर। एंड E1 की बात करोगे तो लिखोगे प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, AP का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर देखें तो E1 इधर और E2 इधर, तो माइनस कर देंगे। ध्यान से देखो, तो क्या लिख सकते हैं, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, सॉरी, तो लिखेंगे E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड E1 माइनस E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अब वैल्यू पुट करो, देखो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, तो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E2 की वैल्यू है Q ओवर AP की वैल्यू कितनी है, L प्लस R का होल स्क्वायर, माइनस
ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो ये माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वेक्टर दिखाकर माइनस किया हुआ है। ठीक है, वेक्टर दिखाने का मतलब एक अपोजिट, एक इधर दिखा रहा, तो ऑलरेडी माइनस ले रहा हूँ मैं, इस माइनस को नहीं पुट करूँगा। तो लिखूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर माइनस बी पी की वैल्यू क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जरा सिंप्लीफाई करो यार, क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, ठीक है, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा, ये a प्लस बी, ए माइनस बी दो बार है तो लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो बार है इसलिए। अब क्या करो, पुट कर दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आया तुम्हारा, माइनस 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL, तो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो जरा कि यहाँ पर Q इंटू 2L की क्या मीनिंग निकलेगी, है ना, ये जो Q इंटू 2L है ये क्या है, तो चूंकि हमको पता है कि जो P होता है डायपोल मोमेंट वो क्या होता है Q इंटू 2L, तो जरा देखो क्या निकला, तो निकला E इज इक्वल्स टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें या रहने अभी मैग्नीट्यूड में लिखते, तो E इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग माइनस 2PR ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, तो P पॉइंट यहाँ पर डायपोल का डायरेक्शन किधर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, नेगेटिव है, P अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो P है वो क्या है, बेसिकली नेगेटिव है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बट बिफोर दैट ये हमारा जनरल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर नेगेटिव रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इसी डेरिवेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लोकेशन बदल दो, पॉजिटिव यहाँ रख दो नेगेटिव यहाँ रख दो, तो वही डायपोल मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माने हो, E2, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माने हो, E1, तो इसको उल्टा कर देना, E1 माइनस E2 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ तक समझ में आया है कि ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है, जहाँ पे नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक। अब अगर हम उस फार्मूले को ऐसे करें, नाउ इफ हम ये माने कि जो डिस्टेंस था, क्या जो डिस्टेंस था जिस पॉइंट पर हमको डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l,
ठीक है, हमने ये माना कि पॉइंट बहुत दूर है। डायपोल मोमेंट में मैंने पहले बताया था कि जो पॉइंट्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, बहुत स्मॉल सेपरेशन पर होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होगा वो टेंड्स टू आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सेपरेशन एल बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करो जरा ध्यान से देखो। हालांकि ये एक तरीका है और एक और तरीका है जिससे मैं इसको कर सकता था, बट ओके ये ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलो क्या होगा, ई इक्वल्स टू नेगेटिव साइन में हटा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने उसको डायरेक्शन बता रखा है। तो क्या लिखेंगे, 2p r, चलो नेगेटिव लिखते चलता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अब हो जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस 2pr अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह लिखूंगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एक ऊपर स्क्वायर है हो जाएगा आर पावर 4, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब बचेगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। और वो क्या लिखूंगा मैं, अब ये माइनस को मैं डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में डाल दूंगा, तो लिखूंगा 2p वेक्टर अपॉन 4πε0 आर क्यूब। इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस के अलाउ। किसके अलाउ, एक्सिस के अलाउ। याद रखना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। दूसरा क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, अब ध्यान से देखो। जैसे मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट ये इधर आएगा। ठीक है, ये मान लिया कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है l सेंटर से, और ये डिस्टेंस भी क्या है, l है। चार्ज q q है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, तो चूंकि पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख लो। ठीक है, सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, है ना। इसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप ये कहते हो कि दिस एंगल इज थीटा, तो ड्यू टू सिमेट्री की एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, है ना। तो क्या बोल सकते हो कि E1 के दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ E1 cos थीटा और इधर की तरफ E1 sin थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा, राइट। एक्चुअली और जगहों पर और किताबों में थीटा यहाँ माना है, तो ठीक है हम लोग भी थीटा यही मान लेते हैं, यहाँ थीटा, सपोज दिस इज थीटा, राइट। तो ये हमारा थीटा नहीं होगा, तब अगर ये थीटा माना तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर की तरफ cos थीटा कंपोनेंट आएगा और ऊपर की तरफ क्या आएगा, E1, ऊपर की तरफ आएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2, तो ये भी थीटा होगा, तो E2 का इधर की तरफ क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, E2 sin थीटा। कुल मिला जुला के डायग्राम को मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये R, ये L, ये भी L, और अगर ये एंगल थीटा मानते हैं क्योंकि चार्ज से ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E1, एंड सिमिलरली ये थीटा मानते हो, तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, ये E1 E2, तो इधर की तरफ आ रहा है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ऊपर की तरफ जा रहा है E1 sin थीटा, और नीचे की तरफ आ रहा है E2 sin थीटा। अब ध्यान से देखो, तो चूंकि
ये आर ये एल, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस इसके लिए और यही डिस्टेंस इसके लिए, दोनों के लिए सेम है, तो और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो क्या लिख सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ E1 एंड मॉड ऑफ E2 आर सेम, है ना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो क्या कह सकता हूँ, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो लिख सकता हूँ सिंस E1 mod and E2 mod are equal, therefore E1 sin theta component must be equal to E2 sin theta, ठीक है, but resultant electric field at point P is E1 cos theta plus E2 cos theta, क्लियर, या मैं लिख सकता हूँ 2E cos theta E1 2E cos theta, E इक्वेटोरियल पॉइंट पर, है ना, तो क्या लिखेंगे, देखो 2 E की वैल्यू लिखेंगे चार्ज और पोजीशन, लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, जरा देखो तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये अगर क्या है थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एल अपॉन बेस अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये एक अंडर रूट वाला पॉइंट है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो चूंकि हमको पता है कि जो P होता है डाइपोल मोमेंट, वो चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन द चार्जेस होता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो लिखोगे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, तो देखो ये जनरल फॉर्मूला है ना, ये याद रखना कि ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें अगर कंडीशन आएगा इफ आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब पॉइंट जो है डाइपोल से, इक्वेटोरियल पॉइंट जो है डाइपोल से बहुत दूर है, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेट आर स्क्वायर, तो जब अब तो आप बताओ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, क्या ये आर क्यूब डायरेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, एल स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे हम उसको, तो इग्नोर कर देंगे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितना आएगा, तो हो जाएगा वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, तो ध्यान से देखो, तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 2P अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे कितना आ रहा है P अपॉन 4 पाई आर क्यूब, तो इसका ये मतलब होता है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। अच्छा, कभी कभी हमसे पूछता है कि देन व्हाट इज द रेशियो, ठीक है, तो देखो रेशियो निकालोगे तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 2, राइट, तो ये हो गए दो स्पेशल केसेस, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी जनरल पॉइंट पर, क्या देखेंगे किसी जनरल पॉइंट पर कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल at some general point, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP, ठीक है। अब देखो
किसी जनरल पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो फिर हम वही मानेंगे, अपना इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, देखो इस बार मैं नेगेटिव इधर मान लेता हूँ। सपोज माइनस क्यू चार्ज इधर की तरफ रखा हुआ है और इससे 12 डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब ये होता है कि देखो डायपोल मोमेंट का तो डायरेक्शन क्लियर हो गया, डायपोल मोमेंट इधर से इधर की तरफ जाएगा, है ना। पर हमको क्या करना है, किसी जनरल पॉइंट पर निकालना है। तो मिड पॉइंट से एक पॉइंट पी इधर मान लेते हैं। ये पॉइंट पी ना तो अलोंग द एक्सिस है और ना ही परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, नहीं है, किसी जनरल डायरेक्शन आर में ऐसे है। क्लियर। तो अब अगर इस पॉइंट पर हमको डायपोल मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे ओरिजिनल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्लियर रखना, इतना क्लियर है। ओरिजिनल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। और अगर हम ये मानते हैं कि दिस पॉइंट P इज एट अ वेक्टर पोजीशन R और एट एंगल थीटा, कहाँ है, थीटा एंगल पर R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कंसीडर अ शॉर्ट डायपोल मोमेंट ऑफ वेक्टर P एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट, ठीक है। तो जिस जनरल पॉइंट को हम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है O के रिस्पेक्ट में पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, इज एट डिस्टेंस R एंड एट एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, ठीक है, या डायपोल से, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो क्योंकि हमको पता है P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस P के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ जिसका वैल्यू कितना होगा P cos थीटा, और एक इधर की तरफ जिसकी वैल्यू क्या होगी P sin थीटा। ध्यान समझना ना। तो क्या कह सकते हैं, कंसीडर अ स्मॉल डायपोल AB ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर P, ठीक है। लेट R be the position and theta be the angle made by vector P with respect to AB लाइन, ठीक है। ये जो AB लाइन है इससे थीटा एंगल पर है। देन P will have two component, फर्स्ट P cos थीटा, ये क्या होगा, along the line OP, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सियल, जिसको क्या बोल सकते हैं एक्सियल। एंड दूसरा क्या होगा P sin थीटा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन OP, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो P sin थीटा जो है, P sin थीटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जबकि P cos थीटा जो है ये पैरेलल कंपोनेंट है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, इट्स पैरेलल कंपोनेंट। ओके, तो हमको पता है कि अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर डायपोल मोमेंट होगा तो इस पॉइंट P पर पैरेलल डायपोल मोमेंट की वजह से मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और ठीक है, और इसकी वजह से P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E2 है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि P cos थीटा की वजह से ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E1, और P sin थीटा की वजह से ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E2, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं जाएगा बीच में E, ठीक है, जो कि E1 के साथ फाई एंगल बना रहा है, जो कि E1 के साथ क्या हो रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू P cos थीटा। तो देखो E1 जो है वो एक्सियल का है, और एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2P
अपॉन 4πε0 r3, ठीक है। तो लिखेंगे 1/4πε0 टू पी की जगह क्या लिखेंगे, p cos थीटा अपॉन r3, ये किसके अलॉन्ग OP, ठीक है, OP लाइन। एंड सिमिलरली E2 की बात करेंगे तो E2 जो है वो E2 ड्यू टू P sin थीटा, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी तो लिखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। अच्छा, इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है, सिर्फ होता है P/r3, तो P मतलब P sin थीटा अपॉन r3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू OP, है ना, OP लाइन, परपेंडिकुलर टू OP लाइन, ठीक। तो नेट होगा जो भी हमारा, वो क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखो, इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, अंडर रूट में E1 की वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 2p cos थीटा ओवर r3 का होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो स्क्वायर है वो क्वाड अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 1/4πε0 1/4πε0 r3 1/4πε0 r3 p, ये सब बाहर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, E इक्वल्स टू 1/4πε0 p ओवर r3, ब्रैकेट में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस सिर्फ p बचेगा, सॉरी साइन थीटा बचेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर थीटा में से एक ले लो और ये साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा P/4πε0 r3 अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया हमारा, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें तुम देख भी सकते हो कि ये सही भी है, क्योंकि अगर आप थीटा की वैल्यू तुम 0 ले लो, थीटा की वैल्यू 0 लेने का मतलब कि ये जो तुम्हारा एक्सिस है, ये थीटा 0 कर दो तो ये जो लाइन है ये नीचे आ जाएगा, अलॉन्ग द एक्सिस ऐसे हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 रखने पे cos 0 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 1, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 × 1 और +1, तो 3 + 1 4, 4 का बाहर आएगा 2, तो जो एक्सियल पॉइंट पर होता है 2 cos थीटा है ना, 2p, वो आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करोगे तो थीटा 90 रखोगे, पूरा टर्म 0 रहेगा, P/4πε0 r3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज़ पूछता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा है ऐसे कि if the resultant field intensity vector E makes angle phi with direction E1, then अब देखो, ये था हमारा E1 और ये था हमारा E2 और ये था हमारा E, और ये अगर फाई एंगल बना रहा है तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा E2, है ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ये हो जाएगा E1, तो 10 फाई यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी दिस इज फाई, 10 फाई बराबर क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड का E2/E1, है ना, E2/E1, जरा वैल्यू पुट कर दो, 10 फाई बराबर E2 की वैल्यू कितनी थी, तो देखो वो वैल्यू थी 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r3
और E2 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा ओवर आर क्यूब। जरा ध्यान से देखो, p आर क्यूब ये सब कट गया, क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 2। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा और डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम टेन फाइव। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई इसमें एक बार जेई और एक बार नीट दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया डाइपोल। कभी कभी क्या होता है डाइपोल की जगह पे हमको मतलब दो चार्जेस की जगह पे हमको तीन चार बहुत सारे चार्जेस देता है और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालने को बोलता है। तो उसे हम लोग जैसे दो चार्ज है तो डाइपोल, चार चार्जेस हो गए तो क्वाड्रापोल, ठीक है, 8 चार्जेस हो गए तो ऑक्टोपोल। ऐसे बहुत सारे पोलैरिटी होती हैं। तो थोड़ा सा एक एडवांस प्रॉब्लम देखते हैं बढ़िया सा। ठीक है, जेई एडवांस प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स भी यूज़ करूँगा। सपोज मेरे पास तीन चार्जेस हैं, थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस 2q and minus q are arranged as shown in figure। ठीक है, तो क्या है अरेंजमेंट, ध्यान से देखो। अरेंजमेंट ये है कि एक चार्ज यहाँ माइनस क्यू है, एक चार्ज यहाँ प्लस 2q है और एक चार्ज यहाँ माइनस क्यू अगेन है। इनके बीच का सेपरेशन a है और हमसे कह रहा है कि अगर इस सेंटर वाले चार्ज से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट P, ठीक है, r डिस्टेंस पर कोई जनरल पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इन तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, अंडर द कंडीशन कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस अरेंजमेंट अंडर द कंडीशन, क्या है कंडीशन कि R इज ग्रेटर देन A। ठीक है, ये कंडीशन है, इस पर हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, अब देखो सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं, कौन कितनी कितनी दूरी पर है। ठीक, अच्छा देखो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये बताओ ये कितना होगा, ये होगा r माइनस a। और इस वाले का डिस्टेंस कितना होगा टोटल, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा r प्लस a। ठीक है, तो देखो अब हमें डिसाइड करना है कि हम किसकी वजह से E1, किसकी वजह से E2 और किसकी वजह से क्या क्या लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया इसकी वजह से E1 है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर E1 इधर की तरफ होगा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से E2 इधर की तरफ होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से E3 अगेन इधर की तरफ ही होगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड, तो लिखेंगे E1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे, इसको क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो अलोंग द एक्स एक्सिस, इस बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन को ध्यान में ना देखकर सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ और तब उसको जोड़ता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो E1 की वैल्यू आई अलोंग द एक्स एक्सिस जो होता है, हम लोग जानते हैं आई कैप डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन हम मानते हैं, क्या मानते हैं, आई कैप। ठीक है, तो देखो ये आई कैप मैंने मान लिया। अब देखो मैं E1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा, तो ये नेगेटिव चार्ज लिखूंगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा a प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस आर का होल स्क्वायर आई कैप। E2 लिखूंगा तो लिखूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपॉन आर स्क्वायर आई कैप, प्लस में सिमिलरली E3 लिखूंगा वेक्टर में, तो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस ए का है ना, ये आर माइनस ए है होल स्क्वायर आई कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया।
हमको रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब वेक्टर रिजल्टेंट बताओ कैसे लिखते हैं। देन रिजल्टेंट ई जो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। अब अगर तुम डायरेक्ट इन वैल्यूज को उठा के रखो तो देखो ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो या तो ऐसे करते हैं या तो डायरेक्ट कर लो कि दो इधर और एक उधर है ना, कि E2 उधर है और E1 E3 इधर है, तो माइनस कर दो E2 माइनस E1 माइनस E3। और तुम खुद ही देख लो E2 प्लस में आएगा और E1 E3 माइनस में आएगा। जो भी तरीका है मैंने जस्ट समझाया। तो क्या लिखेंगे E बराबर, तो देखो यार जो माइनस है माइनस, जो प्लस है वो प्लस रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो देखो Q अपॉन 4πε0 सब में कॉमन आ रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। प्लस वाले को लिख लो 2 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस वाले को लिखो -1 अपॉन ए प्लस आर का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस आर का होल स्क्वायर -1 अपॉन, इसको भी लिख लो ए माइनस आर का, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको क्या लिखे थे हम लोग, आर प्लस ए ना, आर प्लस ए और आर माइनस ए, यही था का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो गया हमारा जनरल आंसर, ये हो गया हमारा क्या, जनरल आंसर। दिस इज आवर जनरल आंसर। पर अगर हम स्पेशल केस की बात करेंगे तो हम ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो ऐसे केस में क्या होगा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, क्या यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम या कोई भी कंडीशन कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब ऐसा क्वेश्चन में दिया हो। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स। बाकी टर्म्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कंडीशन क्या है कि x इज लेस देन 1 या छोटा होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, x इज लेस देन 1। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इस कंडीशन में ऐसे लिखें, हमारे पास क्या है, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 2 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1 ओवर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस ए अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब इसको और लिख सकते हो, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर लिख सकते हो 2 माइनस 1 प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर, तो -2 पावर चला जाएगा, माइनस इसको भी लिखेंगे 1 माइनस ए अपॉन आर के पावर -2। अब जरा खुद देखो कि अगर r इज ग्रेटर देन a, सो ये जो क्वांटिटी है a बाई आर लेस देन 1 हो गया। दिस इंप्लाइज a बाई आर जो होगा वो लेस देन 1 हो गया, छोटा हो गया, बहुत छोटा क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलता है E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये हो गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड करेगा, तो पहला तो 2 लिखेंगे, 2 माइनस इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट 1 माइनस 2a बाई आर, है ना, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर n बराबर क्या, 1 प्लस एन इंटू एक्स। तो देखो 1 प्लस ए बाई आर के पावर -2, एन की वैल्यू क्या है -2, तो -2 से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -1 माइनस -2 इंटू ए बाई आर, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब जरा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई 4πε0 आर स्क्वायर, जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 ए बाई आर -1, ये माइनस माइनस प्लस 2, फिर -2 ए बाई आर। देखो ये और ये कट गया। ठीक है, राइट।
और ये -2, ये -2,